यूएसए के 98% लोग आज इंपोर्टेड अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अंडरवियर से लेके वेस्ट और लॉन्जरी से लेके शेपवियर तक अमेरिका का इनरवियर मार्केट मोस्टली भारत जैसे देशों की फैक्ट्रीज पर निर्भर करता है। देखिए, यूएसए जैसा देश आज बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी होने का दावा करता है, लेकिन इस देश में ऐसी फैक्ट्रीज है ही नहीं जो कपड़ों की बेसिक डिमांड तक को खुद पूरा कर सके। आज आपको बताऊंगा कि भारत में बने अंडरवियर आज किस हद तक इस देश के गारमेंट मार्केट में घुस चुके हैं और भारत की फैक्ट्री में बना 35 रुपए का अंडरवियर आज यूएसए के मार्केट में 500 से 1500 रुपए तक बेचा जा रहा है। पहले यूएसए की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। यूएसए में टेक्सटाइल और गारमेंट का प्रोडक्शन लगभग गायब है और बहुत ही कम ऐसी फैक्ट्रीज बची हैं जो गारमेंट का प्रोडक्शन आज की डेट में यहां करती हैं। हालांकि इस देश का गारमेंट मार्केट 373 बिलियन डॉलर्स का है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। जाहिर तौर पे इस देश को एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में भी बहुत से देश हैं। इस मार्केट में गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में वियतनाम, चाइना और बांग्लादेश के बाद भारत का नाम चौथे नंबर पे आता है। हालांकि ये रैंकिंग आने वाले टाइम में सुधर सकती है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले भारत और यूएसए के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था। खैर, बात करें अंडरगारमेंट्स के मार्केट की तो इसमें भी यूएसए आज दुनिया के कुछ पहले देशों में आता है जहां इनरवियर का मार्केट काफी बड़ा है और इसकी वैल्यू अराउंड 28 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। सोचिए, आज भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में अंडरगारमेंट्स का मार्केट यूएसए से ऑलमोस्ट आधा है और इसकी वैल्यू अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आप खुद अपने भारतीय होने पे गर्व करेंगे। मार्च 2026 की इस खबर को ध्यान से और काफी खुश होकर देखिए। भारत ने हाल ही में यूएसए मार्केट में चाइना को उसकी पहली पोजीशन से हटा दिया है और आज भारत यूएसए मार्केट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोडक्ट का सप्लायर बन चुका है और इस कैटेगरी में कॉटन से बने अंडरगारमेंट्स भी आते हैं। मतलब टेक्निकली यूएसए में बिकने वाले ज्यादातर अंडरवियर्स आज भारत की फैक्ट्री से आ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मैंने गारमेंट इंडस्ट्री को लेके एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि भारत टेक्निकल गारमेंट्स की वजह से बांग्लादेश और वियतनाम से पीछे छूट चुका है क्योंकि इन दोनों देशों ने टेक्निकल गारमेंट्स का प्रोडक्शन जिस तेजी से अपने यहाँ पे बढ़ाया, भारत उस स्पीड को नहीं पकड़ पाया। हालांकि हाल ही में इस कैटेगरी को लेके भी पीएलआई निकाली जा चुकी है और भारत जल्द ही बांग्लादेश और वियतनाम से अपनी खोई हुई पोजीशन वापस छीन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत और भारतीय फैक्ट्रीज कॉटन गारमेंट से टेक्निकल गारमेंट्स पे पूरी तरह से शिफ्ट होने वाली हैं। भारत भले ही पॉलिएस्टर गारमेंट की रेस में पीछे रह गया है, लेकिन पूरी दुनिया की कॉटन गारमेंट इंडस्ट्री को आज भी भारत डोमिनेट करता है। देखिए, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन एक्सपोर्टिंग देश है और चाइना पे लगे कई देशों के सैंक्शंस की वजह से आज ऐसे मार्केट्स में भारतीय फैक्ट्रीज बड़ी सप्लायर बन चुकी हैं। लेकिन बांग्लादेश अभी भी कॉटन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भारत से काफी आगे है और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ऐसे कई देश बचे हुए हैं जहां आज भी बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है। खैर, बात करें प्रोडक्शन कॉस्ट की तो ऑन एन एवरेज जो अंडरगारमेंट्स भारत में 35 से 40 रुपए में बनता है, वही प्रीमियम पैकेजिंग के साथ भारत से एक्सपोर्ट होने के बाद 500 से 1500 रुपए का यूएसए मार्केट में बेचा जाता है। अब ये बात यूएसए मार्केट के लिए ठीक भी लगती है क्योंकि शिपिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की वजह से ये कीमत बढ़ना काफी ऑब्वियस है। लेकिन भारत में यही ब्रांड्स 35 से 40 रुपए में बने अंडरगारमेंट्स को 500 रुपए में बेचती हैं। खैर, इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ये ऐसी नीश इंडस्ट्री है जो भारत को एक्सपोर्ट मार्केट से कई बिलियन डॉलर्स कमा के दे रही है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। भारत में इंडस्ट्री इतनी अनऑर्गेनाइज्ड और इतनी बड़ी है कि सरकार तक को ये नहीं पता कि भारत के अंदर असल में अंडरगारमेंट्स का मार्केट किस हद तक बड़ा हो सकता है। जो भी छोटे छोटे फिगर्स अवेलेबल हैं वो केवल उन सप्लायर से आते हैं जिनकी प्रोडक्शन फर्म्स भारतीय सरकार के रिकॉर्ड्स में अपडेटेड है। हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसे ही अनछुए टॉपिक्स पे जानकारी दे। हम यहाँ तक सुन चुके हैं तो जाने से पहले कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।